धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, कठोपनिषद के तृतीय भाग में यानी तीसरी वल्ली में 10वें और 11वें श्लोकों में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जा करके समझाने का प्रयत्न किया है। आज 12वें श्लोक से प्रारंभ होगा। 12वां श्लोक है एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, पाठभेद भी है, गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कहते हैं ऐशा जो है सर्वनाम है, परमात्मा के लिए आया है। प्रसंग जो चल रहा है वो ईश्वर का प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म का प्रसंग है। तो ऐशः, ये जो परमात्मा है वो कैसा है? तो कह रहे हैं सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु। भूत शब्द भूतकाल के लिए भी आता है और भूत शब्द जो है प्रत्येक वस्तु के लिए आता है, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। जड़ व चेतन दोनों के लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है और भूतकाल के लिए भी प्रयोग में आता है। तो कहते हैं सर्वेषु भूतेषु, जितने भी पदार्थ हैं, जड़ वस्तुएं हो या चेतन वस्तुएं हो, प्रत्येक पदार्थ में गूढ़ात्मा, वो गूढ़ के रूप में विद्यमान है। अब गूढ़ का मतलब है उनके अंदर विद्यमान है, अर्थात छिपे हुए हैं, प्रकट नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा छिपे हुए हैं। न प्रकाशते, इसलिए कहा है वो प्रकट नहीं होता, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई कितना ही चाहे परमात्मा को देखने की चाह रखता हो, इच्छा रखता हो, पर उसको दिखाई नहीं देता है। केवल चाह रखने से, अभिलाषा रखने से, तमन्ना रखने से या रोने से, गिड़गिड़ाने से ईश्वर नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? तो कहा दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया। दो विशेषण दिए हैं। दृश्यते, वो दिखता है, वो प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है। कैसे? तो कहा अग्रया। अग्रया का मतलब है तीक्ष्ण। फिर सूक्ष्मया, सूक्ष्म, बुद्धिया, बुद्धि से, बहुत पैनी सूक्ष्म बुद्धि से दृश्यते, दिखता है। और किसको दिखता है? सूक्ष्मदर्शी भी, जिनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, जो सूक्ष्मदर्शी लोग होते हैं, बहुत गहराई से देखने वाले जो होते हैं, उनको वो प्रकट होता है, दिखता है। तो श्लोक के शब्दों का शाब्दिक अर्थ ही हो गया है ऐशा यह परमात्मा सर्वेषु भूतेषु, समस्त जड़ व चेतनों में गूढ़ात्मा, वो छुपे हुए आत्मा है। न प्रकाशते,
प्रकट नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। हाँ, दृश्यते दिखाई देता है, प्रकट होता है। किनको कहते हैं? तू का मतलब तो उन्हीं को प्रकट होता है। अग्रेया तीक्ष्ण, सूक्ष्मया सूक्ष्म, बुद्धिया बुद्धि से, पेनी सूक्ष्म बुद्धि से वो प्रकट होता है। किनको? सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले। दुनिया में वैसे अनेक प्रकार के लोग होते हैं, पर एक वो प्रकार है जिनको सूक्ष्मदर्शी भी शब्द से कहा है, जिनकी दृष्टि जो है बहुत सूक्ष्म होती है। बहुत सूक्ष्म का मतलब जिनका एटीट्यूड जो है, जिनकी नजरिया जो है बहुत उत्तम होती है। ये जो देखना है ना, किसी को महसूस करना, किसी को अनुभव करना, सामने वाली वस्तु चाहे वो चेतन हो, जड़ वस्तु हो, उनको अपनी बुद्धि से नहीं देखता। वो सामने वाली वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है। और साधारण व्यक्ति, जो नॉर्मल जनरल जो व्यक्ति जो होता है, वो अपनी बुद्धि से आंकलन करता है। इसलिए वो उनके लिए स्टेटमेंट देता है, ये गलत व्यक्ति है, गुस्सेलू व्यक्ति है, ये बेकार व्यक्ति है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये वैसा है। अलग अलग दृष्टियों से उनको बोलता है। आज जो भी एडमिट होते हैं वो म्यूट करके रखना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, जैसे एडमिट होते ही तुरंत आपको अपने माइक्रोफोन को म्यूट करना है। ओम आचार्य, ओम स्वामी जी। जी, ये कौन सा श्लोक चल रहा है ये समय? 12वां श्लोक चल रहा है, तृतीय वल्ली में। अच्छा, 12। ठीक है, धन्यवाद जी। तो मैं कह रहा था, जब व्यक्ति किसी को भी देखता है, जड़ वस्तु को, चेतन वस्तु को, एक व्यक्ति वो होता है वो अपनी बुद्धि से सामने वाली वस्तु को आंकलन करता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको श्लोक कहता है वो अपनी बुद्धि से आंकलन नहीं करता है। सामने वाली वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में अनुभव करता है, वैसे ही आंकलन करता है जैसे सामने वाली है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गाली दे रहा है, अब उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब वो बहुत सारे लोग उनको अपनी अपनी बुद्धि से उनके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो सूक्ष्मदर्शी भी, ये जो सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं, जो तीक्ष्ण पेनी दृष्टि जो रखते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं उसका जैसा ज्ञान है, जैसा नॉलेज है, जैसी जानकारी उसके पास में है, जैसी इंफॉर्मेशन उसके पास में है, वो वैसा बोल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जो बोलता है, जो सुनता है, जो देखता है, जो कार्य करता है, जो कुछ भी करता है, कर्म के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में या भक्ति के रूप में, उसके पीछे उसका ज्ञान काम करता है। बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के वो कोई कर्म नहीं कर सकता और कोई भक्ति उपासना नहीं कर सकता। तो जैसा ज्ञान है वैसा ही कर्म करेगा, जैसा ज्ञान है वैसी ही उपासना भक्ति करेगा। इसलिए उसको क्या कहना है, उसके लिए क्या टिप्पणी करनी है, क्या स्टेटमेंट देना है, और इतना ही शौक है तो क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी को बदलना चाहिए। उसको जो बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वैसा कुछ नहीं करना है। यदि सामने वाले को बदलना है तो उसके ज्ञान को बदलना है, उसकी जानकारी को बदलना है। अर्थात यदि उसके पास अविद्या, क्योंकि जो गाली दे रहा है इसका सीधा अर्थ है अविद्या से ग्रस्त है, तो उसकी अविद्या को बदलना है हमें। यदि
हमारे रेंज में आता है तो, अर्थात हमारे अनुशासन में है, क्योंकि कोई भी किसी को नहीं बदल सकता। आप माता पिता है, आप भाई है, आप बहन है, आप पति है, पत्नी है, गुरु है, अध्यापक है, जो भी आप है, आपके अनुशासन में, आपके अधिकार में यदि वो व्यक्ति है तो उसके ज्ञान को बदल दो। अगर आप बदल नहीं सकते उसको, तो आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, बस उसको सुनना है और सहन करना है। ये काम सूक्ष्मदर्शी लोग करते हैं। ऐसे ही लोगों को ईश्वर प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, उनको दिखता है ईश्वर। अब दिखता है का अर्थ ये नहीं है कि कोई रूप, रंग रूप, कोई आकृति ऐसा उसके सामने आती हो। ईश्वर जैसे हैं, उसके जैसे गुणकर स्वभाव हैं, उसके जैसे गुण, जैसे कर्म, जैसे स्वभाव है, वैसा ही प्रकट होता है। रूप वाली वस्तु रूप के रूप में प्रकट होगी, रस वाली वस्तु रस के रूप में प्रकट होगी, गंध वाली वस्तु गंध के रूप में प्रकट होगी। जो जैसी वस्तु है वो वैसा ही प्रकट होगी। तो इस दृष्टि से यहां पर ईश्वर जैसा है वो वैसा ही प्रकट होगा। कैसा है वो आगे बताएंगे तो आपको स्पष्ट होगा। तो ये कहा जा रहा है परमात्मा सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं में, या मैं ये कहूं कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई स्पेस खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, पर वो छुपे हुए हैं। प्रकट उन्हीं को होता है जो सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब यहां पर विवेक। कल चर्चा हो रही थी प्रश्नोत्तर में, वैराग्य जिसके पास में है, वो जो वैराग्य जिसके पास में है, जिसके पास विवेक है, जो अपने क्लेशों को समाप्त करता है, अपनी अविद्या को नष्ट करता है, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करता है और परोपकार करता है, वो भी परोपकार निष्काम भाव से करता है, जिसके अंदर लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, कोई ऐशना नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, वो नियमों का जो पालन करता है और साथ में उसकी जो बुद्धि वो बहुत तीक्ष्ण होती है, उसी व्यक्ति को ईश्वर प्रकट होता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। किसी ने प्रश्नोत्तर के संदर्भ में एक प्रश्न भी भेजा है मेरे को, इसी से जुड़ा हुआ है। जिनको ईश्वर प्रकट होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है तो उनको ईश्वर प्रकट होता है, तो जिसको ईश्वर प्रकट होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, तो आप वहीं पर देखिएगा जिनको रुचि हो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे लोगों को जानने की जरूरत नहीं होती है। कहने का अभिप्राय यह है, पहली कक्षा वाला, दूसरी कक्षा वाला बच्चा पीएचडी की बातें नहीं पूछ सकता है, फिर भी किसी को इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, वहां जाकर के समझ लीजिएगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो योग दर्शन का दूसरा पाद है साधन पाद। वहां पर एक सूत्र आता है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ये सूत्र है। जिसको ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो कैसा व्यक्ति होता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो वहां पर 7 प्रकार के लक्षण बताए हैं और उन लक्षणों को पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर आपको मेरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेरहवां श्लोक है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्यस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। इसको अलग करेंगे, यच्छेद वांग मनसी प्राज्य तद
यच्छेत ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांतः आत्मनि या शांते आत्मनि। हाँ, शांते आत्मनि है, संधि विच्छेद करेंगे तो शांते आत्मनि ऐसा होगा। इसमें आत्मा आत्मा शब्द बार बार आ रहा है, तो अब आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है यच्छेत वांग मनसी। वांग का अर्थ होता है वाणी, और मनसी जो है सप्तमी विभक्ति में है, लेकिन वो व्याकरण के कारण से वो दीर्घ दिखाई दे रहा है आपको, मनसी है ऐसा दिखाई दे रहा, और वास्तव में एक्चुअल में वो मनसी अरस्व इकार होता है। तो कहा जा रहा है यहां पर अपनी वाणी को मन में डाले, या अपनी वाणी को मन के साथ जोड़े। यच्छेद का मतलब है जोड़ना, यच्छेद क्रियापद है। और वांग जो है वाणी, ये एक उपलक्षण मात्र है, एक उदाहरण मात्र है। अपनी समस्त इंद्रियों को मन के साथ जोड़े, ये एक सेंटेंस, एक वाक्य बन गया। यच्छेत वाक् मनसी, अपनी वाणी को या वाणी के साथ साथ समस्त 10 इंद्रियों को मनसी मन के साथ यच्छेत जोड़ दें। ये वो प्रसंग है, वो बताया जा रहा है परमात्मा प्रकाशित कैसे होता है, प्रकट कैसे होता है, किसको प्रकट होता है। तो प्रकट होने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए, ईश्वर को प्रकट करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो बात यहां पर बताई जा रही है। ये ध्यान से आपको समझना है। कहा जा रहा है यच्छेत वांग मनसी, अपनी वाणी को, वाणी उदाहरण है सारी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को मनसी मन में यच्छेत डाल दें, यानी सारी इंद्रियों को मन के साथ जोड़ दें। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ ये होता है कि अब बाहर की ओर से कोई क्रियाकलाप नहीं होंगे, ना बाहर देख सकते, ना बाहर सुन सकते हैं, ना बाहर का सूंघ सकते, ना बाहर का स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, ना हिल सकते, ना डुल सकते, बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे रहना, स्टिल होकर के, कोई शारीरिक हलचल क्रिया कुछ नहीं होगी, आसन सिद्ध होगा, बिल्कुल स्थिर होकर के धारणा बनाई जाती है। धारणा बना करके अब समस्त इंद्रियों को मन के साथ जोड़ना होता है, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि अपनी सारी इंद्रियों को मन के साथ जोड़ दें। अब 10 इंद्रियां जब मन के साथ जुड़ जाएंगी तो बाहर की कोई अनुभूति नहीं हो सकती। फिर कहा है ये काम करेगा कौन है, तो कहा प्राज्ञ। यह हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये प्राज्ञ। प्राज्ञ का अर्थ होता है जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि है, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को वो बहुत तीक्ष्ण बनाता है। और तीक्ष्ण बुद्धि कैसी बनती है, पीछे भी बताया गया था कि जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही स्वीकार कैसे अपनाता है, जिसको कहते हैं ऋतम भरा। ऋतम इति सत्यम, और भरा का मतलब धारण करना। जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है वो है यहां पर प्राज्ञ। प्राज्ञ व्यक्ति का नाम है। बुद्धिमान व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को प्राज्ञ कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी को प्राज्ञ कहते हैं। तो प्राज्ञ व्यक्ति, सूक्ष्म बुद्धि वाला क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को मन के साथ जोड़ देता है। अब वो बाहर की कोई अनुभूति उसको नहीं होती है। फिर कहा है तद यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। बहुत विशेष बात की। तद, तद का मतलब उस मन को,
इंद्रियों को तो मन के साथ जोड़ दिया, अब मन को क्या करें? तो कहा तद यच्चेत, तद वो जो मन है उस मन को क्या करो? ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ दें। तो यहां आत्मा शब्द जीवात्मा नहीं है ना परमात्मा है, यहां आत्मा शब्द है अहंकार, जो अहम की अनुभूति कराने का साधन है। तो ज्ञान कराने का जो साधन है उसको भी यहां पर आत्मा कहा है। मैंने पहले भी बोला था आत्मा शब्द बहुत सारे पदार्थों के लिए प्रयोग में आता है। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी कहते हैं। देखो यहाँ अहंकार को भी बोला गया है, और पीछे एक श्लोक में आया था महतत्व रूपी बुद्धि को भी आत्मा शब्द कहा, और यहाँ पर भी कहेंगे। तो यहाँ ज्ञाने आत्मनि का मतलब अहंकार में जोड़ दें। तद तद यानी तद मनः, उस मन को, यच्छेद जोड़ दें, कहां पर? ज्ञाने आत्मनि, अहंकार रूपी आत्मा में। फिर आगे कहा है ज्ञानम आत्मनि महति। अब उस ज्ञानम यानी उस अहंकार को किस में जोड़ना है? तो कहा है महति आत्मनि, महान आत्मा में, यानी महतत्व रूपी बुद्धि में। तो ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेत, उस अहंकार रूपी ज्ञान को महान महतत्व रूपी आत्मा में नियच्छेद जोड़ दें। अब देखिए यहां पर ये जो बात कही जा रही है इसको समझना है। जब साधक, योगी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, प्राज्य व्यक्ति, सूक्ष्म दर्शी जो व्यक्ति है आसनस्थ होकर के बैठ जाता है और प्रत्याह धारणा बना लेता है, सारी इंद्रियों को समेट करके मन के साथ जोड़ता है, तो बाह्य संपर्क समाप्त हो गया है। मन को अहंकार के साथ जोड़ता है, तो अहंकार के साथ जोड़ते ही अब आत्मा अनुभूति करने लगता, अब मैं केवल हो गया हूं, मैं केवल। अब मैं के साथ में न शरीर है, मैं के साथ में ना इंद्रियां हैं, मैं के साथ में ना मन है, बस मैं केवल आत्म तत्व हूं, ऐसा हो जाता है। फिर उस अहंकार को भी महतत्व के साथ जोड़ता है, महति आत्मनि। तब वो निर्णय करता, हां अब केवल मेरे को ध्यान करना है, केवल मेरे को समाधि लगानी है। क्योंकि महतत्व के साथ जोड़ने का मतलब निर्णय करना है, वहां निर्णय किया जाता है आत्मा की ओर से। अब और कोई काम नहीं करेगा, वो केवल ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा। इसलिए कहा है महति आत्मनि नियच्छेद, वो महतत्व के साथ उस अहंकार को भी जोड़ देता है। फिर कहा है तद यच्छेद शांते आत्मनि। अब अंतिम में जो शांत आत्मा है वो परमात्मा है। तद यच्छेद, उस महतत्व को भी क्या करो? शांते आत्मनि, शांत परमात्मा के साथ जोड़ दो। अब महतत्व को जोड़ने का मतलब है यहां पर महतत्व भी जुड़ रहा है, अहंकार भी जुड़ रहा है, और मन भी जुड़ रहा है, सारी इंद्रियां भी जुड़ रही हैं, सब के सब एकत्रित होकर के सारे के सारे तत्व, सारे के सारे साधन सब मिलकर के इकट्ठे होकर के परमात्मा के साथ जुड़ गए, और उनका सारा का सारा संपर्क परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहां पर। ऐसी स्थिति में जाकर के परमात्मा प्रकाशते, तब परमात्मा प्रकट होता है। इतनी हिम्मत अगर है तो काम करके देखना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है, बेकार के बातों में उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ों में उलझना नहीं, ईर्ष्या द्वेष करने में उलझना नहीं है, उसकी कमी इसकी कमी दिखाने में बताने में उलझना नहीं है। अगर कोई बहादुर का काम हो, हाँ, कोई योद्धा का काम हो, कोई बहुत बड़ा महान काम हो, तो ये करना है। देखो एक बात मैं कहूं आपसे, बहुत सारे लोग बड़ा दिखाते हैं, यानी अहंकार से युक्त होते, देख मेरे पास कैसी गाड़ी है,
गाड़ी से अहंकार, मकान से अहंकार, पैसे से अहंकार, बहुत सारी चीजों से अहंकार। देखो अहंकार करना गलत नहीं है, अगर अहंकार करना ही है ना, देखो मैंने भगवान का दर्शन किया, ऐसा करके बोलो ना, दिक्कत क्या है। देखिए अहम अच्छे रास्ते पे अगर करेंगे वो लाभदायक है, बुरे रास्ते पे करेंगे वो हानिकारक है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने का भी प्रयत्न करना है। अहंकार करना अविद्या है, हाँ याद रखना, अहंकार करना अविद्या है। और अविद्या जो है पांचों क्लेशों में एक विभाग है। और ये जो अविद्या है ये दो काम करती है। हाँ, ये अविद्या दो काम करती है, एक तो दुख देने का काम करती है और एक सुख देने का भी काम करती है। ये तब आपको स्पष्ट होगा जब आप योग दर्शन को आत्मसात करेंगे। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियां 5 प्रकार की है। और एक वृत्ति यानी पांचों वृत्तियां क्लिष्ट दुख देने वाली है और पांचों वृत्तियां सुख देने वाली भी है। और उसमें एक वृत्ति है अविद्या। तो अविद्या से जहां दुख मिलता है वहां सुख भी मिलता है। तो उस अविद्या को सुखदायी बनाओ ना, दुखदायी क्यों बनाते हम? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अविद्या को अगर अविद्या का प्रयोग ही करना है, और माताओं से मैं कई बार बोलता हूं, अगर राग करना ही है तो भगवान से कर लिया करो ना, आत्मा से कर लिया करो ना। इतना ही अटैचमेंट आपको चाहिए, इतना ही संबंध चाहिए तो परमात्मा से कर लो, आपके सारे काम हो गए। जो कर्तव्य है आपके गृहस्थ के सब पूरे हो गए। मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जिनके कर्तव्य पूरे नहीं हुए उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं वो अटैचमेंट पति के साथ, बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ, उनके साथ क्यों करो? हो गया आपका काम। तो फिर किसके साथ करो? ईश्वर के साथ करो। अगर आपको राग ही करना है तो भगवान के साथ करो ना। वो अविद्या सुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सब कुछ ईश्वर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। जब साधक ध्यान में बैठता है, शरीर को स्थिर करके स्टैचू के समान बना करके, और हिलना डुलना खुजलना खांसना गटकना कुछ नहीं, सब बंद करके स्टिल होकर के धारणा बना करके सारी इंद्रियों को प्रत्याहार के माध्यम से मन के साथ जोड़ करके, मन को अहंकार के साथ जोड़ करके, अहंकार को महतत्व के साथ जोड़ करके, फिर उस महतत्व को ईश्वर के साथ जब जोड़ता है तब परमात्मा प्रकाशते, तब परमात्मा प्रकट होता है। ये बात यहां पर कही जा रही। अब उसके लिए क्या करना है? हाँ जी जी स्वामी जी, अपना इसमें आपने बोला सबसे पहले सीढ़ी तो अपना खुद ही तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो तीक्ष्ण करने के लिए तो उपाय बता दिए ना फिर शिष्यों को। अच्छा, अभी तक तो मैं उपाय नहीं बता रहा था। ठीक है, सुन लो, उपाय बता रहा हूं। 14वां श्लोक देखिए, उपाय बता रहा हूं। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। वो कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत् कवयः वदन्ति। कहते हैं उत्तिष्ठता, उठो ना, फिर उठ जाओ। आप बैठे रहते हो, उठ जाओ। आप क्यों बैठे हुए? उठो। जागृता, जागो, आप तो सोए हुए हो। श्लोक कह रहा है आप बैठे क्यों? और कोई तो बैठा हुआ है, कोई सोया हुआ है। तो कहा जा रहा है उत्तिष्ठा, बैठे हुए को कहा जा रहा है उत्तिष्ठा, उठ खड़े हो जाओ। और जो सोया हुआ है उसको कहे जागृता, जग जाओ। क्यों सोए हुए, क्यों पड़े हुए सोते हुए? तो उठो और जागो।
उठ करके जाग करके करो क्या? तो कहते हैं वरान प्राप्य। वरान कहते हैं श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग, इस ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोग, जो स्वयं इसी रास्ते पे चल रहे हैं, श्रेय मार्ग पे, इसी विवेक मार्ग पे चल रहे हैं। तो ऐसे वरान जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, उनको प्राप्य, उनके पास जाओ, जाना पड़ेगा। और जाकर के क्या करो? निबोधता। निबोधता का मतलब है जानकारी प्राप्त कर लो। और ये भी समझ लेना साथ में, क्या? क्षुरस्य धारा। अब उठ करके जाग करके श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद योगियों के पास जाकर के जान लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखना, क्षुरस्य धारा, ये तलवार के धार पर चलने के बराबर है। क्षुरस्य, क्षुर कहते हैं तलवार, और षष्ठी विभक्ति है। क्षुरस्य धारा, तलवार के धारा, धार पर चलने के बराबर है। तलवार के धार पर चलो और कटे नहीं, ये बात है। और निशिता, निशिता का मतलब है बहुत तेज है, बहुत तीक्ष्ण है वो। दुरत्यया, बड़ी कठिनाई से, क्योंकि उसके ऊपर जब चलना है तो बहुत कठिनाई से चलना पड़ता है। पता नहीं कितने लोग आपको खा जाएंगे, आपके सिर पर बैठेंगे, नाचेंगे। जैसे कई बार पति पत्नी के सिर पर बैठ के और पत्नी पति के सिर पर, सास बहू के ऊपर, बहू सास के ऊपर बैठ के नाचते हैं ना, ऐसे। मतलब एक्चुअल शारीरिक रूप से बैठ करके कभी कोई नहीं करेंगे, लेकिन बातों से ऐसा लगता बस है मेरे सिर पर बैठ गए। ऐसे बहुत परेशानी आती है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहेगा आपको, खा जाएंगे, सारी दुनिया एक होकर के बोलेंगे आपको, और इतना गलत बोलेंगे जबकि बिल्कुल उल्टा ही बोल देंगे। जिसको आप कहते हैं ना आरोप, ऐसे आरोप लगाएंगे, उन आरोपों को सुनकर के आदमी चकरा जाता है, उसका सिर भारी हो जाता है और चिंताग्रस्त होता है, टेंशन में आ जाता है, वो सम नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है और अपने मन को खराब कर बैठता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो इस मार्ग पे चलना इतना आसान नहीं है, तलवार के धार पर, और तीक्ष्ण तलवार के धार पर चलने के समान है। इसलिए कहा दुरत्यया, बड़ी कठिनाई से इस पर आगे बढ़ना होता है। दुर्गम पथः, और ये जो पथ, ये जो मार्ग, पथ का अर्थ होता है मार्ग, ये जो मार्ग है श्रेय मार्ग बहुत दुर्गम है। इतना दुर्गम है कि जैसे बड़े बड़े जंगलों में जाओ ना, अफ्रीका के बड़े बड़े जंगल होते हैं, भारत में भी ऐसे जंगल हैं, ऐसे दुर्गम होते हैं, ऐसी कठिनाई से उसका पार किया जाता है। कहीं बहुत खाई दिखाई देगा, बहुत पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़, बहुत नीचा, बहुत ऊपर, उन सबको पार करना है। नीचा है तो नीचे जाना होगा, ऊपर है तो ऊपर जाना होगा, और नीचे भी इतना नीचे जाओ, जाते जाते ऐसा लगता अब गए, और ऊपर जाओ तो इतना ऊपर जाना पड़ेगा तो भी गए, ऐसा लगता है व्यक्ति को। ऐसे दुर्गम रास्ते होते हैं, जैसे संसार के रास्ते दुर्गम होते हैं, वैसे इस मार्ग में, इस श्रेय मार्ग में चलना भी बहुत दुर्गम है, बहुत कठिनाई से चलता है व्यक्ति। ये बात कौन कह रहे हैं? कवयः वदन्ति, ये कवि लोग बोलते हैं। कवि का मतलब जो गाने वाले नहीं है, जो कविताएं करने वाले कवि नहीं। यहाँ पर कवि का मतलब होता है कवि क्रांतदर्शी। ये बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि यास्क ने कवि के बारे में कहा कवि क्रांतदर्शी, वो बहुत दूर तक देखता है, इतना दूर तक देखता है जितना दूर तक देखना होता है। और हम लोग बहुत सामने ही देखते हैं, हम दूर तक देखते ही नहीं हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस एज में है वो
मृत्यु की जब स्थिति आती है, मरणासन्न स्थिति जो आती है, उसको देख नहीं पाता है। जब मृत्यु उसके सामने खड़ी हो और मृत्यु ले जाने के लिए सामने आ गई हो, उसको नहीं देख पाता है। पूरी उस स्थिति को नहीं देख, पूरी मतलब 100% जब हानि होती है तो उस व्यक्ति की क्या होती है, उसको नहीं देख पाता है। जब एक्सीडेंट होकर के हाथ गए, पांव गए, आंखें गई, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बोल नहीं पा रहा है, जीभ भी कट गया, जीभ कट गई, आंखें नहीं दिखाई दे रही हैं, कानों को सुनाई नहीं दे रहा है, स्पर्श भी नहीं हो पा रहा, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसे प्राण नहीं गए, मृत्यु नहीं हुई, बाकी सब कुछ गए, क्या हालत होती है, वहां तक देख नहीं पाता है व्यक्ति। भूकंप, जब भूकंप आ जाता है ना, तो तैस नैस हो गया हो, उसको नहीं देख पाता है। आंधी आकर के, सुनामी आकर के एकदम ऐसा बह गया हो, उसको नहीं देख पाता है व्यक्ति। बहुत कुछ देखना पड़ता है अपने आप को। तो क्रांतदर्शी को, बहुत दूर तक देखने वाला, जब कभी ऐसा मेरे साथ हो जाए या और किसी दूसरे के साथ हो जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी, बात समझने का प्रयत्न करना। चाहे वो भूकंप हो, आंधी हो, सुनामी हो, या जो कुछ भी हो, बड़े से बड़ी सी बड़ी हानि कैसी भी हो, मेरे साथ भी घट सकती है और दूसरों के साथ भी घट सकती है। उस स्थिति में मेरी क्या स्थिति बनेगी, मैं सम अवस्था में रहूंगा नहीं रहूंगा, वहां तक देख लेता है। यह है क्रांतदर्शी, उसको कहते कवि। तो ऐसे कवि लोग वदंती कहते हैं कि ये रास्ता जो है ये तलवार के धार पर चलने के बराबर है। इसलिए क्या करो, उठो जागो। किससे उठना है, किससे जागना है? आलस्य से तो उठ जाना है। आलस्य ने ऐसा घेर रखा है हमको, उत्तिष्ठा, उठ जाओ जी। आलस्य ने बहुत घेर रखा है हमको। आदमी जानकारी नहीं प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करने में उसको बहुत आलस्य है, उसको अच्छे कर्म करने में बहुत आलस्य है, उसको ज्ञान प्राप्त करने में भी आलस्य है, उत्तम पवित्र परोपकार के कर्म करने में भी आलस्य है, और अच्छी भक्ति करने में बहुत आलसी व्यक्ति है। ना अच्छी भक्ति करता है, ना अच्छे कर्म करता है, ना अच्छी जानकारी प्राप्त करता है, आलस्य है उसके अंदर। इस आलस्य से उठना है हमको। और जागृता, जागना है। सोए हुए हम लोग, किससे जागना है? अविद्या से जागना है, मूर्खता से जागना है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, अभी तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहा करते थे, क्या बोलते थे? दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा प्यार, प्रेम किससे करता है? न पति से, न पत्नी से, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न धन से, न संपत्तियों से, किससे नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। सबसे ज्यादा प्रेम प्यार जो करता है वो अविद्या से करता है, मूर्खता से करता है। या मैं ये बोलूं, उनके शब्द को बोलूं तो अपने दोषों से करता है। दोष का मतलब है अविद्या, मूर्खता। तो हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि सबसे ज्यादा प्रेम प्यार जो है ना, अपनी मूर्खता रूपी दोष से करता है, और उसको ऐसे चिपका के रखता है जैसे बंदरी जो है मरी हुई बच्ची को रखती है अपने साथ, उसको नहीं छोड़ता है। तो कहा जा रहा है जागृता, जाग जाओ उसे जागो। तो उठो, आलस्य से उठ जाओ, जानकारी प्राप्त करो। हाँ आनंद जी समझ लीजिएगा, रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। आप पूछ रहे थे ना कि उपाय बताइए उसको पाने का, यही उपाय है। आलस्य से जागो, फिर कहा अविद्या से जागो, फिर जाग करके क्या करो? वरान प्राप्य, जाना पड़ेगा। देखिएगा संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। एक विभक्ति है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जो होती है वो त्याग के लिए होती है। जैसे गृहात, गृहात
विद्यालयम गच्छति, घर से विद्यालय जाता है। तब घर को तो छोड़ना पड़ेगा तभी विद्यालय जाएगा, स्कूल तभी जा पाएगा जब घर को छोड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर हमको तो आलस्य से तो उठना है, अविद्या से जागना है, और फिर जो है पंचमी विभक्ति लगा करके वरान प्राप्य, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिस व्यक्ति से आपको मिलता ऐसा लगे, और जाकर के निबोधता जानकारी प्राप्त कर लो। ये बात यहां पर कही जा रही है। अब वो जो परमात्मा प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, कई लोगों के मन में बार बार ये बात आती है, आखिर वो दिखता कैसे है? हाँ, मतलब बहुत ऐसी इच्छा रहती है कि कोई शेप होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा उसको लगता है। तो कह रहे अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। बहुत बड़ी बात कही है ईश्वर के लिए। वो कहते अशब्दम, परमात्मा में कोई शब्द नहीं है। परमात्मा में एक क्वालिटी है ही नहीं है कि वो शब्द करे। हाँ, याद रखना, जैसे शब्द होता ना, ऐसा कोई शब्द, या जैसे मैं बोल रहा हूं ये भी शब्द हैं, कोई भी शब्द परमात्मा में नहीं है। वो अशब्द में, वो शब्द रहित है। यानी आप ये चाहो कि मैं सुन लूं परमात्मा को, जैसे मेरी वाणी सुन रहे हैं ना आप लोग, ऐसे आप ये चाहें कि मैं परमात्मा को सुन लो, नहीं सुन सकते। क्यों? अशब्दम, उसके पास कोई शब्द नहीं है। परमात्मा में ये कोई क्वालिटी नहीं है, शब्द आता नहीं है परमात्मा से, इसलिए कहा अशब्दम। समझने का प्रयत्न करना। फिर कहा है अस्पर्शम। आप कितना ही मेहनत करो, कुछ भी समझने का प्रयत्न करो, कुछ तो छू लो ना परमात्मा का स्पर्श कैसा होता है। उसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई स्पर्श नहीं है, उसको छू करके नहीं समझ सकते। इसलिए कहा अस्पर्शम, परमात्मा में कोई स्पर्श नहीं है। और बड़ी बात कही है अरूपम, परमात्मा में कोई रूप नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है। अर्थात यूं समझ लीजिएगा, वो आंखों से कभी नहीं दिख सकता, न कानों से सुन सकता है परमात्मा को कोई, कानों से परमात्मा नहीं सुनाई देगा क्योंकि अशब्दम कहा है। और अस्पर्शम, हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है ना, इससे स्पर्श नहीं कर सकते परमात्मा को। और अरूपम, आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं है। फिर कहा अव्ययम, व्यय का अर्थ होता है समाप्त होना, और अव्यय का अर्थ होता है समाप्त ना होना। वो हमेशा रहता है, वो अव्यय है। इसको कहते हैं अविनाशी है, विनाश नहीं होता परमात्मा का। एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज, कोई परिवर्तन परमात्मा में नहीं होता है। तथा अरसम, हां, ये समझने की बात है। चख लो जी, बहुत कुछ चख लेते हैं ना हम लोग, तो परमात्मा को चख करके देख लेना कैसा है उसका रस। उसके अंदर कोई ऐसा रस है नहीं है जिसको आप जिह्वा से चख सके। अरसम, जिह्वा से चखने योग्य कोई ऐसा रस नहीं है। षड रस होते हैं जी, षड रसों में से कोई ऐसा रस नहीं है परमात्मा में जिसको आप जिह्वा से चख सके, इसलिए कहा अरसम। फिर वो कैसा है? नित्यम, नित्य है, अनित्य नहीं है। यानी आज प्रकट होगा तो कल नहीं होगा ऐसा नहीं है, पीछे वालों को प्रकट नहीं हुआ ऐसा नहीं है। वो नित्य है, वो सदा रहता है। फिर कहा अगंधम, हां, सूंघ के देख लेना परमात्मा को, नहीं सूंघ सकते, उसमें कोई गंध नहीं है। तो कह रहा अगंधवत च यत्, जो परमात्मा गंध वाला नहीं है। अब देखिएगा, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना शब्द है। और कुछ शब्द जोड़ दूं,
ना भार है, ना हल्का है वो, ना भार है, ना लंबा है, ना चौड़ा है। ये सारे के सारे गुण क्वालिटीज जो है ये परमात्मा में नहीं है। तो फिर कैसे देखोगे, कैसे अनुभव करोगे? क्योंकि आदमी जो है ना, जब से होश में आता है तब से लेकर अब तक, और जब तक मरेगा नहीं तब तक, वो रूप वाली वस्तुओं को, गंध वाली वस्तुओं को, स्पर्श वाली वस्तुओं को, रस वाली वस्तुओं को, शब्द वाली वस्तुओं को ही देखता हुआ आ रहा है, अनुभव करता हुआ आ रहा है। उन्हीं का अनुभव किया, उन्हीं का अनुभव करेगा। इसलिए उसका सारा का सारा दिमाग, यानी उसका ज्ञान, उसका नॉलेज इन्हीं से रंगा हुआ है, उसका सारा का सारा ज्ञान। इसलिए इससे ऊपर उठता नहीं है व्यक्ति। इसलिए उसके दिमाग में बार बार यही बात आती है, कुछ तो होना चाहिए ना उसका, वो कुछ क्या होना चाहिए इसका। वो ये मतलब है कि उसमें कोई शब्द हो, उसमें कोई स्पर्श हो, उसमें कोई रूप हो, उसमें कोई रस हो, उसमें कोई गंध हो, कुछ तो कैसे हम अनुभव करें उसको। तो कह रहे ये कुछ नहीं होंगे उसके पास। अनाद्यनंतम, वो अनादि है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, ऐसे अनादि और अनंत है। फिर कहा महता परम ध्रुवम, कह रहे महता परम। महत कहते हैं जो भी, महत शब्द से कार्य पदार्थों को लिया, समस्त कार्य पदार्थ, कार्य जगत, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को ये महता शब्द से ले रहे हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड से परम, वो परे हैं। यानी ये जो भी दिखाई दे रहा है हमको और जो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूरी के कारण से बहुत सारी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती है। लोक लोकांतर जो हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत विशाल आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि दूरी के कारण से। ना दिखाई देने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है दूरी। दूरी होने के कारण से भी वस्तुएं दिखती नहीं है। तो कह रहे हैं चाहे वो दिखाई देने वाली हो या ना दिखाई दे रही हो, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड महता परम, इस पूरे ब्रह्मांड से वो परे हैं, अलग है। इनमें आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। और ध्रुवम, वो ध्रुव है, स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है। तत् मृत्यु मुखात निचाय्य प्रमुच्यते, तत् उस परमात्मा को मृत्यु मुखात, मृत्यु मुख से, निचाय्य, निचाय का मतलब जान करके, प्रमुच्यते, योगी वो प्राज्य व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अर्थात ऐसे उस परमात्मा को मृत्यु मुखात का मतलब है ये जो मृत्यु होती है बार बार, फिर जन्म होता है बार बार, इस मृत्यु और जन्म रूपी जो चक्कर है उस सब से निचाय्य, निकाल करके अपने आप को। निचाय्य का मतलब निकालना भी होता है। अर्थात मृत्यु को जान करके, जन्म को जान करके व्यक्ति प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, पूछ रहे होते ना आप, ये हमाचार्य कह रहे, हे नचिकेता तुम पूछ रहे थे ना मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद जन्म होता है, सिंपल सी बात है। मरने के बाद क्या होगा जी? जन्म होता है। बहुत दुखदाई है यार, जन्म लेना जितना दुखदाई है इसको एहसास नहीं करता आदमी। उसको मृत्यु को बहुत बड़ा दुख समझ रहा होता है। जब आप निरुक्त पढ़ेंगे ना, निरुक्त एक बहुत बड़ा शास्त्र है। निरुक्त वो शास्त्र है, महर्षि यास्क ने उसको प्रस्तुत किया है। महर्षि यास्क कहते हैं आदमी मृत्यु से जो डरता है, मृत्यु का जो दुख बैठा उसके दिमाग में, उससे कई गुना अधिक दुख जन्म से होता है, उसको समझ में नहीं आता। ऐसा महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो मृत्यु और जन्म है ये बहुत खतरनाक है, दोनों बहुत दुखदाई हैं। जन्म होते बड़ा आनंद लेता है व्यक्ति, बहुत पार्टी करता है, और हर जन्म दिवस के दिन तो आदमी बहुत पता नहीं क्या क्या करता है। विशेषकर बच्चों के लिए करते हैं लोग। मैं अक्सर बोला करता हूं, ठीक है बच्चे जितना समझते हैं,
स्पेशली जिसकी उम्र जितनी अधिक होती है उनको धूमधाम से जन्मदिन बनाना चाहिए। हाँ, याद रखना, जिसकी उम्र जितनी अधिक हो रही होती है ना, उनको उतना ही धूमधाम से जन्मदिन बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए वो बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। तो यहां कहने का अभिप्राय है, ऐसे परमात्मा को वो अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, जो भी यहां विशेषण बताए, इन सब को जान करके मृत्यु के मुख से निचाइए अपने आप को निकाल करके प्रमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है, वो प्राज्य व्यक्ति। ये बात कही जा रही है यहां पर। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। बड़ी बात कही है। नाचिकेतम उपाख्यानम, ये जो उपाख्यान है, ये जो कथा है जो बताई गई है, ये कैसी कथा है? तो नाचिकेतम, नचिकेता संबंधी जो उपाख्यान है, नचिकेता संबंधी ये जो कथानक है, ये जो कथानक है, ये जो कथा है, किसने बताया जी? मृत्यु प्रोक्तम, यमाचारी ने बोला है। मृत्यु प्रोक्तम का मतलब है यमाचारी ने बोला है। और ये कथा आज की नहीं है, सनातनम, बहुत पीछे से चला आ रहा है, ये परंपरा से बहुत पीछे से चली आ रही कथा ये, यानी सनातन कथा है, आदि सृष्टि से चली आ रही ये कथा। ऐसी कथा को, ऐसी इस स्थिति को, इस उपाख्यान को उक्तवा, जो बोलता है, बोलने वाला जो भी बोलता है, और श्रुत्वा, जो सुनने वाला जो सुनता है। बोलने वाला केवल बोलता नहीं है, वो बोल करके जीता भी है, जो बोला जा रहा है उसमें जीता है। क्या बोल रहा हूं उसमें वो अपने आप को जी करके देखता है। और सुनने वाला केवल सुनता नहीं है, वो सुन करके वो भी उसमें जीता है। हाँ, इस बात को समझ लेना। तो इसलिए कहा उक्त्वा श्रुत्वा च, बोलने वाला बोलता हुआ उसमें जी रहा है, और सुनने वाला सुनता हुआ उसमें जी रहा है। ऐसे दोनों कहलाएंगे मेधावी, वो मेधावी होंगे। क्योंकि मेधा यानी बुद्धि को, यानी रितंबरा को, सत्य को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, अब वो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है। वो मेधावी यानी मुक्ति मोक्ष में महिमा मंडित होता है। फिर कहा है, या इमं परमं गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तद आनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पते इति। या इमं परमं गुह्यम, यह जो कोई भी व्यक्ति इमं, इस कथा को, इस उपनिषद को, जो कि परमं गुह्यम, बहुत उत्कृष्ट, सूक्ष्म, गूढ़, रहस्यमय युक्त ये जो कथा है, इस कथा को ब्रह्म संसदी, ब्रह्म संसदी का मतलब है जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाली जो सभा है, ऐसी सभा जहां ब्रह्म को प्राप्त करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ऐसा सत्संग, ऐसी सभा जिसमें सब लोग ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करते हों, ऐसे ब्रह्म संसति में ब्रह्म को प्राप्त करने वाली जो सभा है, उस सभा में श्रावयेत, जो सुनाए। ऐसा व्यक्ति प्रयता, जब इस शरीर को छोड़ेगा, फिर कहा श्राद्ध काले वा, या जहां भी श्राद्ध का मतलब जो मरने के बाद जो होता है वो श्राद्ध नहीं। यहां पर श्राद्ध काल का मतलब है जहां श्रद्धा है, जहां श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, ऐसे श्रद्धा रखने के काल में, ऐसे श्रद्धा रखने वाले लोगों में वो अपने आप को, महिमा को प्राप्त हो करके तद अनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पते, वो अनंत परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होता है। 2 बार बोला है क्योंकि ये तृतीय वल्ली समाप्त होने का सूचक है। वो कभी कभी जो है वो एक ही शब्द को 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार पढ़ने का मतलब है अब वो प्रसंग पूरा हो गया, यानी तृतीय वल्ली पूरी हो गई, उसके लिए 2 बार पढ़ा है। तद आनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पते, ऐसा। तो यहां पर जो बात कही है कि वो व्यक्ति जो परमात्मा को
इस प्रकार जानता है कि उसके अंदर रंग रूप प्रकार जो भी हम समझते हैं, मन में बिठाते, वो कुछ नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो व्यापक है तो व्यापक रूप में रहेगा, वो नित्य है तो नित्य के रूप में रहेगा, और वो आनंद से युक्त है तो आनंद से युक्त रहेगा, और वो दयालु है तो दयालु के रूप में रहेगा, न्यायकारी है तो न्यायकारी के रूप में रहेगा, रक्षक है तो रक्षक, जैसे भी उसके गुण गिनाए हैं वेदों में और ऋषियों ने, वैसे गुणों से परिपूर्ण रहेगा और उसको वैसा ही महसूस किया जाएगा जैसा वो ईश्वर है। उदाहरण के लिए ईश्वर रक्षक है, तो जब ईश्वर का जब दर्शन होता है तो उसकी सुरक्षा का महसूस करते, जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब ईश्वर का दर्शन होता है वो ऐसे ही अनुभव करता, मैं ईश्वर की रक्षा में बिल्कुल 100% सुरक्षित हूं। जब वो ईश्वर का दर्शन करता है तो उसके ज्ञान का अनुभव करता है, वो ईश्वर का जब दर्शन करता है उसका आनंद का अनुभव करता है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं ईश्वर के, जो समाधि में बैठ करके जैसे ईश्वर के गुण हैं उन गुणों को वैसा ही अनुभव करता है। इसका ये भी अभिप्राय है। हाँ, तो स्वामी जी, स्वामी जी, जब ईश्वर का दर्शन करते हैं वहां शरीर तो होता नहीं है, तो ओम वो रक्षक किस प्रकार की हम मानते हैं आत्मा के लिए? हाँ जी, पहली बात यह है कि जब ईश्वर का दर्शन होता है शरीर तो होता ही है, वहीं पर रहता है शरीर में रह करके तो दर्शन करता है, तो शरीर तो रहेगा। तो वो जैसे हम मान लीजिए बाहर जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम लड़ाई झगड़े से होते हुए अंदर अपने घर के अंदर प्रवेश कर लिए और दरवाजा बंद कर लिए, तो आप क्या महसूस करेंगे? हाँ, अब मैं सुरक्षित हूं, ये महसूस करते हो ना। तो कैसे अनुभव? शरीर से भी सुरक्षित अनुभव करते हो आप। जब कमरे में प्रवेश करते हो तो शरीर से सुरक्षित अनुभव करते हो, और आपकी जो भी इंद्रियां हैं, अंग है, वो सब कुछ सुरक्षित अनुभव कर रहे हो, और आपका मन शांत है उस समय में, तो मन की सुरक्षा अनुभव कर रहे हो। आपकी बुद्धि काम कर रही है तो बुद्धि की सुरक्षा अनुभव कर रहे हो। जैसे कमरे में घर में प्रवेश करके अपने आप को जैसे सुरक्षित अनुभव करते हो, ठीक उसी प्रकार समाधि में बैठ करके योगी जो है ऐसे ही अनुभव करता है, मैं सुरक्षित हूं। जी, और श्वेता जी सुन रही है मेरी बातों को? हाँ जी, आपका कोई प्रश्न एक एक करके आप बोल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते हैं, अभी मेरे पास में कुछ समय है। एक तो मेरा ये प्रश्न था स्वामी जी कि अभी लोकेशना पुत्रेशना ये सबको निकाल के चलना चाहिए, राइट? तो अभी हम लोग गृहस्थ में हैं, तो बहुत सारे लोग लाइक माता जी हैं, वो सब आप हैं, तो आप सब ने लाइक ब्रह्मचर्य से डायरेक्टली संन्यास को ले लिया होगा, तो जी। वो जो स्किप हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अग्नि उत्पन्न नहीं हुई, या लाइक संधि से जो अग्नि उत्पन्न होती है प्रीनचिकेता की अग्नि, तो आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाहते हैं। तो देखिएगा, दो प्रक्रिया हैं, दो क्या है आप यूं समझ सकते हैं, तीन प्रक्रिया हैं। एक सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रविष्ट करना, तो जो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में जो प्रवेश करता है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत योग्यता चाहिए और पिछले जन्म के कर्म चाहिए, पिछले जन्म के पुरुषार्थ चाहिए, ऐसे बहुत कुछ चाहिए। ऐसे ही कोई भी बिना गृहस्थ में जाए, बिना उस प्रक्रिया में जाए, सीधा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास में प्रवेश नहीं करता। अगर मान लो कोई करता भी है बिना योग्यता के, वो रह नहीं पाता। केवल कपड़े धारण करना नहीं होता है, उसमें जीना भी होता है। उस संन्यास का मतलब है संन्यास। संन्यास शब्द का ही अर्थ है संन्यस्ता, उसने सब त्याग कर दिया है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, मैंने तो सब त्याग कर दिया, मेरा पास अपना कुछ नहीं है, ना पैसा है,
और ना मेरे पास कोई कुटिया है, ना मेरा कोई आश्रम है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं दूसरे के यहीं बैठता हूँ। सांख्य दर्शन में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मैं सांप हूँ, सांप अपना कभी घोंसला नहीं बनाता, याद रखना। सांप अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है, बहुत स्मार्ट होता है सांप। वो क्या करता है, जैसे ही अंधेरा होता है बस निकल जाता है और कहीं ना कहीं उसको घोंसला मिल जाता है, उसमें घुस जाता है और उसको खाने को भी मिलता है, रात को सोने को भी मिलता है, फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, फिर अगले, ऐसा। तो ऐसा ही मैं हूँ, आज कभी कहीं और बैठा था, आज कहीं और बैठा हूँ, तो कल को हो सकता है कहीं और बैठ जाऊँगा, तो मेरा अपना कुछ नहीं, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो ऐसा ही अगर कोई सब त्याग करके जाना हो तो वो आसान नहीं होता है। पिछले जन्मों के भी कर्म होते हैं, वर्तमान का विवेक भी होता है, बहुत सारे कारण बनते हैं। एक तो सीधा ब्रह्मचर्य से वहाँ जाता है, लेकिन कोई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में चला गया है, तो गृहस्थ में जैसे आप हैं, तो अभी आपको पुत्रेषणा, लोकेशना और वित्तेषणा से विमुक्त नहीं होना है। मैंने पहले भी बोला था, अभी तो आपको उन ऐषणाओं को जीना है। यदि ये तीनों ऐषणाएं आप नहीं रखोगे, आप प्रगति नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। राइट वे में पुत्रेषणा करो, राइट वे में वित्तेषणा करो, राइट वे में ही आप लोकेशना करो, रॉन्ग वे में बिल्कुल नहीं करना, अधर्म से नहीं करना, धर्म पूर्वक तीनों ऐषणाओं को पूर्ति कर लो। और जब आपके बच्चे पूरे बड़े हो गए और उनकी शादियां हो जाएं और फिर आपके गृहस्थ का कर्तव्य पूरा हो जाएगा, तब आप पुत्रेषणा से छूटोगे। और ऐसे ही वित्तेषणा, आप पैसा कमा रहे हो, जॉब करते हो, तो उससे जो वित्तेषणा की पूर्ति हो रही है उसको पूरा पूर्ति करिए और बढ़ाइए उसको, कोई चिंता की बात नहीं है। और जब आपके कर्तव्य पूरा हो जाए तो उस वित्तेषणा भी से भी मुक्त होना है आपको। ऐसे ही आज जो आप सबको, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत सेवा करते हैं, सब लोगों के दुख को समझते हैं, दुखी लोगों को हेल्प करते हैं, तो आप जो परोपकार कर रहे हो करते जाइए, और उनकी जो दुआ आपको मिलती है और उनसे जो आपकी प्रशंसा मिलती है उसको भी ले लीजिए। लोकेशना को पूर्ण कर लीजिएगा, खूब बढ़िएगा, लेकिन जब कर्तव्य पूरे हो जाएंगे इनको भी छोड़ देना। तो लोकेशना हो, वित्तेषणा हो या पुत्रेषणा हो, इन सबको पूरा करना होता है, उसमें जीना होता है, तभी तो उसको त्याग करोगे। तो ये गृहस्थ व्यक्ति को ऐसा करना होता है। और जो गृहस्थ से फिर जब गृहस्थ को पूरा करता है तो फिर वानप्रस्थ में जाता है। तो वानप्रस्थ में रह करके क्या करें? किसी ने पूछा था मेरे को, एक प्रश्न किया था कि वानप्रस्थी की क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो उसकी दिनचर्या भी एक प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि दो प्रक्रिया में लोग चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्या पढ़नी चाहिए वो विद्या पढ़ करके जब गृहस्थ में जाते हैं तो उसकी अलग दिनचर्या होगी। और जब ब्रह्मचर्य काल में जो विद्या नहीं पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ पाए, जो विद्या पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ पाए, तो वानप्रस्थ आश्रम में आकर के फिर उनको विद्यार्थी बनना पड़ता है। उनको फिर वो विद्या पढ़नी होती है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की विद्या प्राप्त करनी होगी। तो वो एक विद्यार्थी के रूप में रहेगा वानप्रस्थ आश्रम में, तो उसकी दिनचर्या अलग होगी। और जो पहले ही पढ़ चुका है ब्रह्म विद्या को, उसकी दिनचर्या अलग प्रकार की होगी। तो वो वानप्रस्थ में उस विद्या को पढ़ करके उसको आत्मसात करके फिर उसको भी त्याग करना होता है। तो इस दृष्टि से इस प्रकार जो व्यक्ति चलेगा तो वो तीन प्रकार के लोग होंगे, एक सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास, अथवा गृहस्थ आश्रम में भी इतना विवेक हो गया, उसने तीनों ऐषणाओं में जी करके देख लिया है और उसके पास इतना विवेक वैराग्य है, तो वानप्रस्थ भी लेने की आवश्यकता नहीं, वो गृहस्थ से सीधा संन्यास में जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास या गृहस्थ से सीधा संन्यास, और तीसरी अवस्था वानप्रस्थ से फिर संन्यास, ऐसा इस तरह जा सकते हैं। हाँ जी, श्वेता जी, स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, ओम स्वामी जी, एक प्रश्न पूछ नहीं, सकते हैं? आपका नहीं, पहले उनका पूरा हो जाए। जी श्वेता जी, आपका म्यूट है। हाँ, समझ जी। और अगर गृहस्थ आश्रम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि लाइक लोकेशना, पुत्रेशना से आपने कहा कि उसको संभाल के रखो, अब उसमें जियो, मगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा। अगर गृहस्थ में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उसको स्किप कर सकते हैं ना हम लोग? नहीं, ऐसा है,
अगर आपके पास जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समय नहीं है, समय अधिक हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए आज जॉब नहीं करना है, जॉब बंद हो जाए आपका किसी कारण से, आपके पतिदेव का भी जॉब नहीं रहे, आपका भी नहीं रहा, आगे जॉब दोनों को नहीं मिलेगा, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह बहुत हाई स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा सके और आप खा सके, पी सके, और जब तक शरीर रहेगा तब तक आपका चल सकता है? इतना पैसा अगर है तो आप छोड़ दो ना, आप वित्तेषणा लोकेशना में कोई आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप ऐसा उसके लिए। अच्छा। अगर नहीं है तो आपको नहीं छोड़ सकते आप। अगर उसको छोड़ोगे तो आप पुरुषार्थी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐशना हमेशा व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है, याद रखना। ऐशनाएं पुरुषार्थी बनाती हैं व्यक्ति को। अगर ऐशना नहीं है तो व्यक्ति निठल्ला रहेगा, आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। तो इसलिए ऐशना होनी चाहिए। तो मेरी बात का मिसयूज कोई नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो जिसका कर्तव्य है उस कर्तव्य में, मैं गृहस्थी को कह रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है, जो जिम्मेदारियों को निभा रहा है, उसको ऐशनाओं को पूर्ण करना है, ऐशनाओं में जीना है। अगर वो नहीं जिएगा तो वो प्रगति नहीं कर सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।